भारतीय क्षेत्र में हाईवे बना रहा है चीन। 16वें दौर की बैठक के बाद भी नहीं सुधरा ड्रैगन। एलएसी क्षेत्र में हाईवे बनाने की तैयारी में चालबाज चीन। तिब्बत, नेपाल और भारत से गुजरेगा ये हाईवे। 16वें दौर की बैठक के बाद चीन की चालबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। बैठक में ड्रिंक्स शेयर कर सकारात्मक बयान देने वाला चीन अपनी विस्तारवादी नीति को भारतीय सीमा में बहुत पहले दाखिल कर चुका है और धीरे धीरे करके वो इसे और धार देने में लगा है। अब खबर है कि चीन एलएसी क्षेत्र में नया निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो चीन एलएसी क्षेत्र में हाईवे बनाने की तैयारी में है। अंदाजा है कि ये सड़क तिब्बत, नेपाल और भारत के बीच बुरांग काउंटी के साथ साथ नगारी प्रांत में जाड़ा काउंटी से होकर जाएगी, जिसके कुछ हिस्से भारत में हैं। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में बुधवार को कहा गया है कि चीन अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने और अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के साथ एक नया राजमार्ग बनाने की योजना बना रहा है। तिब्बत में लुंजे काउंटी से शिनजियांग क्षेत्र के काशगर में माझा तक फैले राजमार्ग नए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 345 निर्माण योजनाओं में से एक कहा गया है, जिसका लक्ष्य 2035 तक कुल 461,000 किलोमीटर लंबा राजमार्ग और मोटर मार्ग निर्माण करना है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ऐसा करके अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था संभालना चाहता है। ये सड़क तिब्बत, नेपाल और भारत के बीच बुरांग काउंटी के साथ साथ नगारी प्रांत में जाड़ा काउंटी से होकर जाएगी, जिसके कुछ हिस्से भारत में हैं। नए निर्माण का विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन राजमार्ग पूरा होने पर यह एलएसी पर देपसांग मैदान, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग जैसे विवादित क्षेत्रों के पास से भी गुजर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार लुंजे काउंटी अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, जिस पर चीन दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में दावा करता है। योजना के तहत G695 के रूप में जाना जाने वाला राजमार्ग के कोना काउंटी से चलने की उम्मीद है, जो एलएसी के उत्तर में सिक्किम की सीमा से लगे कंबा काउंटी और नेपाल की सीमा के पास ग्यारोंग काउंटी से होकर गुजरेगा। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो यह हाईवे भारतीय क्षेत्र से होकर भी गुजर सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से चीनी अधिकारियों ने इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं भारत सरकार की तरफ से ऐसी खबरों को लेकर भी कुछ कहा नहीं गया। हालांकि भारत ये पहले भी कह चुका है कि वो अपनी सीमा पर सभी गतिविधियों पर नजर रखता है। बड़ी बात तो यह है, एलएसी के साथ नई राजमार्ग योजना की रिपोर्ट ऐसे समय पर आई जब भारत और चीन ने 2 साल से अधिक समय से चल रहे पूर्वी लद्दाख गतिरोध को हल करने के लिए कई प्रयास किए और इसी सप्ताह 16वें दौर की बैठक भी की। पिछले महीने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा था कि भारत चीन द्वारा यथास्थिति या एलएसी को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास की अनुमति नहीं देगा। बावजूद इसके चीन इन प्रयासों में जुटा है कि माहौल को तनावपूर्ण बनाए रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।